नमस्कार, यूपी टॉप के लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बरहज में। बरहज जो कि एक तहसील है, बरहज एक ब्लॉक है, थाना है, और देवरिया जनपद का एक ऐसा गांव जिसे हम परसिया देवार कहते हैं। दो ग्राम सभा, परसिया देवार और विशुनपुर देवार, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। इन दोनों को जनपद से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव की संस्तुति पर एक पुल का निर्माण कार्य कराना शुरू किया था। इस पुल का शिलान्यास 27 फरवरी 2014 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आज इस पुल के निर्माण को लगभग 11 साल बीत चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप पुल को जरा दिखाएं। और आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन देवरांचल का यह हिस्सा विकास से काफी दूर है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी इस पुल के निर्माण को लेकर के कि अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो जनपद से, तहसील से, ब्लॉक से, थाना से इस देवरांचल के लोग बखूबी जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ बरहज जो कि एक ऐतिहासिक जगह है, बहुत बड़ी मार्केट है, देवारा के लोगों को अपने रोजमर्रा की सामान को पूरा करने के लिए, कोई खरीदने के लिए प्रतिदिन अपने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मधुबन जाना पड़ता है, जबकि बरहज से यहाँ की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। और अगर इस पुल का निर्माण समय से हो जाता तो लोगों को अपने रोजमर्रा के वस्तुओं को खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। पुल आज लगभग बन करके तैयार है। पुल में थोड़ी सी कमी रह गई है, और वो कमी है पुल का संपर्क मार्ग, जिसे हम अप्रोच भी कहते हैं। हमारी मांग ये है, साथ ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इस गांव के लोग, हम उनसे बात भी करेंगे। और हम सरकार को, शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इस अप्रोच मार्ग का निर्माण समय से हो जाए तो इस गांव के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, इस देवरांचल के लोगों को बहुत सुविधा होगी। तो हम आप लोगों को लिए चलते हैं, यहाँ पर उपस्थित कुछ ग्रामीण है, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं और उनकी मांग क्या है। आइए जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय पांडे है। मैं तो यही चाहता हूं कि जब पुल बन करके तैयार हो गया है तो उसका दक्षिणी अप्रोच कम से कम बन जाए तो आवागमन के लिए बढ़िया हो जाए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को जब अपने मुख्यालय पर जाना पड़ता है तो 60 किलोमीटर घूम करके मधुबन होते हुए, दोहरी घाट होते हुए, बड़हलगंज होते हुए हम लोग बरहा जाते हैं। और यहाँ से मात्र दूरी हम लोगों के घर से परसिया देवार से जो दूरी है 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास है। तो समय का बचत होता, पैसे का भी बचत होता, और समय से कार्य, कोई भी कार्य हम लोगों का होता तो हो जाता। लेकिन पुल बनने के बावजूद भी उत्तरी अप्रोच तो बन गया है, लेकिन दक्षिणी अप्रोच अभी नहीं बना है। कम से कम वो बन जाए। सरकार से यही मांग है कि कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे कि जब पुल बन गया है तो उसका अप्रोच बना करके आवागमन चालू कर दिया जाए। चलिए, हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय बताएं। राम प्रवेश यादव। मुख्यमंत्री जी से हमारा यही मांग है कि पुल बन के पूरा कंप्लीट है, लेकिन केवल इसका अप्रोच बनना बाकी है। बन जाता तो हम लोग आने जाने की सुविधा हो जाती। और 5-6 ग्राम सभा है, और 5-6 ग्राम सभा में 40,000 की लमसम घर आबादी है। अब सभी लोग को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, और देवरिया और मऊ को जोड़ने वाला ये संपर्क मार्ग बन जाएगा और सबके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। कौन सी विधानसभा है? बरहज विधानसभा का, बरहज ब्लॉक का में पड़ता है। माननीय विधायक जी का क्या इस पे कदम था? कितना प्रयास किया उन्होंने? अब विधायक जी के बारे में तो नहीं जानकारी है, प्रयास किए होंगे जरूर, लेकिन अब जो बन जाता तो अच्छा ही रहता है। तो आखिरकार आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मांग करते हैं कि इसमें बहुत काम नहीं रहेगा, बहुत थोड़ा ही काम रह गया है, और सरकार चाहेगी तो 1 महीने के अंदर में ही पुल चालू हो जाएगा। बहुत थोड़ा ही काम है, बस सरकार, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट यही है कि पुल को बरसात से पहले चालू करवा दें। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जरूर बताएं। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यही परसिया देवार का रहने वाला हूँ।
और मेरा सबसे कहना जरूरी यही है मुख्यमंत्री जी से और विभाग से कि ये पुल तो तैयार हो गया है, लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा जो बचा है इसी को केवल करना है, इस पर बुलडोजर गिराना है, चाहे जो भी कुछ करना है उसको पाटना है, सरकार इसको करवावे। अगर इस समय नहीं सरकार करवाती है, फिर अगर छोड़ देती है, फिर बाढ़ आ जाएगा। तो जो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी जगह है वो जो है कि फिर बंधे में किलोमीटर तक कट करके गायब हो जाएगा और सरकार इस पर सफल नहीं पाएगी। फिर हम लोग सरकार कहेगी अब इस पर पाया बढ़ाना है तो और 10 साल हम लोग पीछे हो जाएंगे और गाँव की आबादी कट करके दूर हो जाएगी। तो मैं सरकार से बार बार अपनी दरखास्त यही करता हूँ कि सरकार इसको अनदेखा न करे। सरकार, कोई भी सरकार अगर पुल को बनवा रही है चाहे निर्माण की है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको काम चाहिए। अगर जिनकी वर्तमान में सरकार है वो सरकार इस पर पहल करे और इसको काम को जल्दी करे, ताकि हम लोग को गांव के भी, ग्रामीण को भी, इधर देख रहे हैं भागलपुर का पुल खराब है, उस पर कोई गाड़ी नहीं बड़ी चल पा रही, इधर का भी पुल खराब हो जाता है। तो ये बीच का अप्रोच जो है सीधे यहाँ से लेकर के बनारस तक का ये अप्रोच है और इससे काफी लोगों का जो है कि जो 60-62 किलोमीटर घूम करके आते हैं जाते हैं, उनकी दूरी कम हो जाएगी और सबसे अधिक तेज चलने वाला ये पुल हो जाएगा अपना बरौज का, जो मोहन सेतु के नाम से जाना जाता है। तो मैं ज्यादा कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर जो है कि विचार करे। अभी हम लोग एक ट्राई के रूप में कर रहे हैं, एक हम लोग दिशा निर्देश तय करेंगे, भारी इस पर हम लोग एक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं इसको करती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। आने वाले समय में ये परसिया दीवार और बिशनपुरा दीवार जो है, एक बार वोट का सामूहिक बहिष्कार भी किया था। अगर इसकी आवश्यकता लगेगी तो हम लोग सामूहिक बहिष्कार वोट का करेंगे। हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, न कोई काम करेंगे। नहीं तो सरकार से मेरी मांग है इसको जल्द से जल्द करें। हाँ, विधायक जी बाढ़ में आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कोई नहीं आता है। विधायक जी कई बार यहाँ आए हैं, क्षेत्र को देखते भी हैं। इन्होंने कहा कि मैं इस पर पहल कर रहा हूँ, पेपर में कई बार देखा गया, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि विधायक जी ने काम किया है और पुल बनकर तैयार है। लेकिन पुल इसी तरह बन करके और तैयार होकर क्या करेगा जब उस पर हम लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, एक हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि अभी हम लोग अभी नौजवान है, अभी पुल पर एक आध बार चढ़ लिया जाए। लेकिन अगर ऐसे ही रवैया रहेगी तो कोई शायद उम्मीद नहीं है कि हम लोग पुल पर चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं इस पुल के बारे में और बता देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहन सिंह, जिन्हें लोग मोहन बाबू के नाम से जानते थे। और मोहन बाबू शायद यहीं के रहने वाले थे और उन्हीं के नाम पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मोहन सेतु बनाने की घोषणा किया था। सही है ना? सही है। तो मोहन बाबू तो नहीं रहे, लेकिन उनके नाम को अमर करने के लिए उन लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया, इस पुल का निर्माण किया गया। ये पुल लोग जैसा कि आप बता रहे हैं कि बन करके तैयार भी हो चुका है, लेकिन समस्या केवल अप्रोच मार्ग की है। अगर अप्रोच मार्ग बन जाता है तो इस पर यातायात काफी आसानी से चालू हो सकेगा। और हमने ये भी सुना है, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, कि बौद्ध परिपथ, बौद्ध सर्किट की भी योजना को लागू करने के उद्देश्य से इस पुल का निर्माण किया गया है कि आने वाले समय में अगर बौद्ध सर्किट को लागू किया जाता है, बौद्ध सर्किट जो कि बनारस से लेकर के और कुशीनगर तक का उसका एक्सपेंशन होना है, फैलाव होना है, तो उस एक्सपेंशन का एक जो हिस्सा होगा ये पुल होगा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करना चाहेंगे। जी भैया आए, और आप भी बताएं, अपना नाम बताएं दर्शकों को। विनोद चौहान जी बताएं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये 2 जिलों का, बलिया और मऊ को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बनेगा, जो देवरिया से कनेक्टिविटी बनाएगा। इसके अभाव में भागलपुर और दोहरी घाट होते हुए जाना पड़ता है। तो इसको बहुत जरूरी है कि ये अप्रोच मार्ग बने और जल्द से जल्द तैयार हो। अब फिर बाढ़ आ जाएगी जुलाई के बाद, तो फिर काम रुक जाएगा और लंबा साल भर मिट्टी और बोल्डर की जरूरत है। सरकार बहुत कुछ जानती है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी से। मतलब शासन प्रशासन से आप सभी लोगों की यही मांग है। अब भाई शासन की बात होगी कि जितना जल्दी हो सके इस पुल के अप्रोच मार्ग को बना करके इस पर यातायात को बहाल किया जाए। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी, इस पुल से बहुत दिक्कत है हम लोगों को सर। बाढ़ के टाइम में तो हम दिक्कत है, पुल ना बनने से दिक्कत है। बाढ़ के टाइम में तो हम लोगों का खाना पानी सब बंद हो जाता है। उधर मधुबन भी नहीं जा सकते हैं और इधर बरहज भी नहीं जा सकते हैं। और इतना तकलीफ है कि फिर उसी में मरो जियो ऐसे पड़े रहो। और ये बन जाने से तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाता है। अपना क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। जैसा कि संतोष जी ने बाढ़ की चर्चा किया है, तो ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि
ये जो देवरांचल का एरिया है, इसकी लगभग आबादी, हमने एक डेटा निकाला था, इसकी लगभग आबादी 1,23,000 के आसपास की आबादी है। इस देवरांचल का एक बड़ा हिस्सा मऊ जनपद के अंतर्गत आता है और बाकी हिस्सा देवरिया जनपद के अंतर्गत आता है। और बाढ़ की जैसा आपने चर्चा किया है, तो एक बार बाढ़ आई हुई थी और हम थे और मधुबन के एक पत्रकार मित्र थे, उनके साथ हम लोग सुग्गी चौरी आए हुए थे। और सुग्गी चौरी आए हुए थे, वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने चर्चा किया कि बाबा आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि बाबू हमारा घर सिसवा के पूरब है। और उसको उन्होंने क्या पता नहीं पच पंडवा ऐसा कुछ नाम बताया था, पचघरावा नाम बताया था। और उन्होंने बाढ़ की चर्चा करते करते यहाँ तक बता दिया कि बाबूजी हम लोग 3 दिन से केवल कर्मी का साग खा करके रह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बात आजादी की होती है, विकास की होती है, लेकिन विकास क्या है, विकास आता यहाँ नहीं है, पता नहीं कब विकास आएगा। मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आखिर कब ध्यान देगी। मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान नहीं देती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य बिल्कुल आंदोलन आप लोग करें। और उसको लेकर के तहसील क्योंकि विकास की बात छोड़ दीजिए, देवारा का जो हिस्सा है ये बुनियादी सुविधाओं से बहुत दूर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये बाद की बातें हैं। पहले रोटी, कपड़ा, मकान और मार्ग की बात होनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। ढंग का कोई सरकारी कॉलेज तक नहीं है। एक अस्पताल है लेकिन वो पता नहीं हम लोगों के जन्म के पहले से बंद पड़ा हुआ है। सड़कों की स्थिति, चलिए किसी दिन वीडियो बना करके आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा। मैं खास तौर से सरकारी अमले को, शासन और प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग एक बार आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको यकीन नहीं होता है कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी, टीम से सर्वे करवाइए। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आपको लगता है कि हम 5G और 6G की दुनिया में चले गए हैं और हमने पूरे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए होंगे, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन एक थोड़ी सी आपकी नजरें इनायत इस क्षेत्र की तरफ हो जाए तो यहाँ के लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुट जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हम ही केवल उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इस तमाम एक बहुत बड़ी आबादी आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि आप हमारी बात को सुने। और सबसे पहले इस पुल के अप्रोच मार्ग को मैं माननीय विधायक जी साका बाबा से भी, मैं अगर उन तक हमारा ये मैसेज जाए, ये वीडियो अगर उन तक जाए तो वो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप जरा, आपका क्षेत्र है और जब से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ है उसके 2 या 3 साल बाद से ही कंटिन्यू भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक यहाँ चुन करके आए हैं। और आप लोगों के रहते हुए, आपकी सरकार के होते हुए अगर इस तरीके का विकास हो रहा है तो फिर इस विकास पर संदेह उठाना हमारा लाजमी है। एक बार फिर मैं यूपी टॉप न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये संदेश लोगों तक जाएगा और आप सभी लोगों की बातों को सुन करके सरकार इस पर जल्द से जल्द कड़ा कदम उठाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।